हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ये 12वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं, तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्ट वहाँ से प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपके एसएससी रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। पहले इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप एसएससी रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपको समझ में आता है तो आप भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शेष 3 शब्दों से भिन्न है? इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से भिन्न शब्द को बताना है कौन सा है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन ऑड वन आउट में पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये तो तीनों ग्रह हैं, लेकिन इसमें चंद्रमा ये उपग्रह है जो किसका है? पृथ्वी का है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, ये प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। तो आपको इसमें से अगली संख्या बतानी है कौन सी होगी। चलिए देखते हैं। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इसे सभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है लॉजिक देखते हैं। तो यहाँ पे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 21, इस तरह से बढ़ती जा रही है संख्या। तो यहाँ पे 1 के बाद 3 में गैप देखेंगे 2 का है, 3 के बाद 5 में फिर 2 का गैप है, 5 के बाद 11 में। अब देखो यहाँ पे कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा, आपको 6 का गैप दिखाई देगा। इसलिए अब आपको यहाँ पे और कुछ सोचना होगा। अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ मिक्स सीरीज दिखाई पड़ रही है। जैसे कि ध्यान से देखेंगे, 1 के बाद 5 कितना जोड़ने पाएगा? 4, 5 के बाद 21 कितना जोड़ने पाएगा? 16, 21 के बाद कितना जोड़ने पाएगा? 85। तो आपको 64 जोड़ना पड़ेगा। 85 के बाद हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आप देख पा रहे हैं पहले 4, फिर उसके बाद 4 का 4 गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का 4 गुना कर देंगे तो 64 हो जाएगा। अब हमें 64 का 4 गुना करना होगा। तो 64 का 4 गुना होता है 256, 256 होता है। अब 256 आप इसमें 100 कितने में जोड़ना पड़ेगा? 85 में, 85 में जोड़ना पड़ेगा। तो बाद में 1 आएगा, बाद में 1 आने वाली संख्या एक ही है, फोर्थ ऑप्शन, मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा तो वो एक ही संख्या है, 341। आप जोड़ सकते हैं इसे। तो 1, उसके बाद यहाँ पे 9 और 4, उसके बाद 3। तो यहाँ पर 341 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंक दूसरे से मेल नहीं खाता है? इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा डिफरेंट ऑप्शन है, वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें संख्याएं दे रखी हैं, इसमें लॉजिक सोचना है। या तो अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, या इसमें कोई ऐसा लॉजिक है आपस में जो एक दूसरे को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन समान हैं, तो हम ईजिली फाइंड कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? देखो 5 और 2 7 होता है, और 7 और 2 9। तो ये तो 9 होता है इसका। अगर इन डिजिट को जोड़ा जाए तो, आपस में जोड़ा जाए तो इन डिजिट को, तो 9 होता है। उसके बाद देखेंगे 3 और 4 7, 7 और 1 और 1 मतलब 9, ये भी 9 हो रहा है। उसके बाद देखेंगे 2 और 4 6, और 6 और 3 9, 1 10, ये 10 हो रहा है। तो इसका मतलब ये 9 होगा। 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 3 9। तो देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें इन डिजिट को जोड़ा जा रहा है तो 9 हो रहा है, लेकिन इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 10 हो रहा है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। इस तरीके से सोच सकते थे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, आप इस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जो कि हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको करा रहे हैं। तो आप सभी डेली इस तरह से प्रैक्टिस लगाया करो। चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे। तो इसने बोला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर दे रखा है ऑर्डर्स को QOFVTP लिखा जाता है।
तो यहाँ पे हमको यही सोचना है फर्स्ट 10 का इस तरह से कोडिंग क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ओ के बाद हम 2 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा। इनकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस वैल्यू में हम कुछ ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, इस तरीके से लॉजिक होता है। तो देखो आर से हम कितना माइनस करें, 3 माइनस कर रहे हैं। फिर डी से हम 2 प्लस कर रहे हैं। फिर ई से हम 3 माइनस कर रहे हैं। तो मतलब +2 -3 +2 -3 वाला इसमें लॉजिक है। तो हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट 10 में इस तरीके से लॉजिक को। तो देखो पहले 2 जोड़ेंगे तो एच आएगा, फिर 3 माइनस करेंगे तो एक्स आएगा। एक्स आएगा कि कितना आएगा बताओ, डब्लू आएगा ना, डब्लू आएगा। ए से हम 3 माइनस करेंगे तो ए से 3 माइनस करने पे आएगा एक्स आएगा। अब उसके बाद देखेंगे फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो यू आएगा, 3 माइनस करेंगे तो क्यू आएगा। तो देखो एच एक्स यू क्यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो एक ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। इस तरीके से आप आंसर दे के बढ़ जाएंगे आगे। एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप पूरे ऑप्शन को चेक करते रहें। अगर आप चेक भी कर सकते हैं तो ई में 2 जोड़ेंगे तो जी आएगा, और एन में 3 माइनस करेंगे तो के आएगा, जो कि आपको दे रखा है तीसरा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर देंगे। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इनमें से आपको ऑड ऑप्शन को बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कितने का स्क्वायर दिख रहा है, 256 16 का स्क्वायर। ये कितने का दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 6 का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर होता है। 196 14 का स्क्वायर होता है 14 का। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा 1000। 1000 कितने का स्क्वायर होता है, कोई स्क्वायर नहीं होता है, ये परफेक्ट क्यू बनता है 10 का। तो 10 का क्यू है 1000। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। आपको स्क्वायर क्यू रूट क्यू मतलब ये याद होने चाहिए आपको। 6वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 6वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे दे रखा है इसमें जैसे गर्जना का मतलब है यहाँ पे बारिश। अगर गर्जना का मतलब बारिश है तो यहाँ पर रात किसका मतलब होगा। तो देखो शाम नहीं है, दिन नहीं है, झुटपुटा नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अंधेरा। जैसे गर्जने के कारण बारिश होती है उसी प्रकार अंधेरे के कारण रात होती है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है। इसमें से भी आपको ऑड ऑप्शन को बताना है कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आप इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराऊंगा जो पहले पूछे गए परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपकी तैयारी के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कौन सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर लाभ प्राप्ति, देखो यहाँ पे एक दूसरे के समानार्थी हैं, विकलन और जमा। आप विकलन को नहीं समझ पाएंगे तो आप इस ऑप्शन को थोड़ा छोड़िए। संपत्ति देयता, उसके बाद आय व्यय। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो आय और व्यय को हम समझते हैं कि ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, जबकि यहाँ पे और सभी 3 ऑप्शन समानार्थी हैं, लाभ प्राप्ति, विकलन, जमा, संपत्ति देयता। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं आप सभी। 8वें क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दे रखा है बीमारी जिस तरह दवा लेनी पड़ती है बीमारी के कारण, उसी प्रकार अकाल में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बादल नहीं, सूखा नहीं, सूखा के कारण तो अकाल हो जा रहा है, नदी नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए बारिश। तो इसका करेक्ट आंसर सही आपको ऑप्शन चूज करना होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जो कि एग्जाम में भी इस तरीके से बी ऑप्शन को माना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इस सीरीज को नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इस सीरीज को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ऑप्शन को चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही है इसके। तो देखते हैं सीरीज को, जैसे कि हम पहले गैप के थ्रू सीरीज को मतलब चेक करते हैं, तो आपको वही लॉजिक सोचना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 63 के बाद 82 कितना इंक्रीज हो रहा है 19, फिर उसके बाद 82 से 20 इंक्रीज हो रहा है,
102 तक, 102 से 123, 21, 123 से 145 कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 22। तो यहाँ पर देख रहे हैं 19, 20, 21, 22, तो अगली जोड़ेंगे 23। अब 23 जोड़ दो आप 145 में, तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा ना। 168 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि दे रखा है आपको पहले ऑप्शन। करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। इस तरीके से आपको करना था ये क्वेश्चन। अब 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो आपको ऑड ऑप्शन को बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन कैसे हैं, तांबा, लोहा, पारा, पीतल। अब आप इसमें क्या ऑप्शन चूज करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तांबा, लोहा, पारा ये धातु हैं, और जबकि पीतल क्या है, मिश्र धातु। और ये किसको मिलाकर बनता है, तांबा और जिंक को, तांबा और जिंक को मिलाकर बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इस तरीके से आंसर कर सकते थे आप सभी। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले आपने 11 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो मैंने इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट के थ्रू सभी वीडियो को देख सकते हैं 1 बाय 1। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।